Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hopefully, you are all fine and happy. Here I am Samra Freed, and this is our SST class. Today, we will learn the chapter number 3, The Earth, Our Home. After this lesson, you will be able to recognize the conditions that make Earth a habitat planet, describe various spheres of natural environment and their role in sustaining life on Earth, describe the factors climate, water, forest, and living wood. Okay, then first of all, tell me that did you complete your home task or not? Hopefully, you are all complete your task and will soon you will send it to me. I will wait for it. Okay. Now we start our lesson that हाउ अर्थ वाज फॉर्म. आप लोग मुझे बताएं कि जब हम कहते हैं कि ज़मीन की लाइक शेप गोल है या राउंड है, ज़मीन के ऊपर पानी है, ज़मीन के ऊपर माउंटेन्स है, ग्रास है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये हमारे माइंड में जब ये क्वेश्चन आता है कि ज़मीन कैसे बनी, अगर बाज़ औक़ात आपसे छोटे बच्चे पूछते हैं ना कि ये ज़मीन किसने बनाई है, ज़मीन कैसे बनी है, ये चीज़ कैसे बनी है, ये चीज़, तो आपके अपने माइंड में भी डिफरेंट क्वेश्चन आते होंगे. मिट्टी कैसे बनी, पौधे कैसे बनते हैं, और आसमान कैसे बनता है, आसमान ख़त्म कहाँ पे होता है, आसमान कितना बड़ा है, ज़मीन कितनी बड़ी है. तो इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस हर किसी के माइंड में आते हैं. ये एक नेचुरल फिनोमिना है. तो अभी हम इसको साइंटिफिकली देखेंगे कि हाउ अर्थ वाज फॉर्म, ज़मीन कैसे बनी, किस तरह से ज़मीन वजूद में आई. द अर्थ इज थाउट्स टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.6 मिलियन ईयर अगो by collision in the giant disk-shaped cloud of material that also formed the sun. Gravity slowly gathered this gas and dust together into clumps that become asteroids and small early planets called planetesimal. बेसिकली जो साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो इसको एक हिस्ट्री में ये माना जाता है कि एक जॉन्ट गैस का गोला था जिसके फटने से डिफरेंट स्टार्स जो थे वो क्रिएट हो गए और वो एक राउंड में घूमना शुरू हो गए, और इस तरह से इसकी हिस्ट्री है जो हम आगे देखेंगे इन द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू. Before starting our lesson, I have few questions for you. You will search about it and you have to answer me. Okay. First of all, think that what do we need to breathe? हमें सांस लेने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? बताएं. हम जब सांस लेते हैं तो हम क्या चीज़ अंदर लेके जा रहे होते हैं. हम अगर ऐसी कौन सी चीज़ है जो अगर नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले सकेंगे. हमारे सांस लेने के अमल के लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? वाटर कहाँ से आता है जो हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है? फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर के बगैर तो हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है. हम वाटर के बगैर 1 या 2 दिन भी नहीं रह सकते. तो हमारी जो लाइफ है उसमें वाटर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है. लेकिन वो वाटर कहाँ से आ रहा है? यू विल टेल मी. ओके. हाउ वाटर फॉर्म, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन दे रहा है हमें? एंड द वन मोर क्वेश्चन. इन अर्लियर टाइम हाउस वर मेड अप ऑफ विच मटीरियल? सबसे पहले ज़माने के जो घर थे वो किस चीज़ से बने होते थे? यू हैव टू आंसर मी. ओके. थिंक अबाउट इट. सर्च करें इसके बारे में एंड देन यू हैव टू आंसर मी. नाउ we see that different resources on our earth that we used in daily life. So basically there are two type of resources, that are natural resources and man made resources. बेसिकली अल्लाह ताला ने इंसान की आसानी के लिए एक कुदरती निज़ाम जो बनाया है उसमें डिफरेंट रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाए हैं. तो जो अल्लाह ताला की तख्लीक है, जो चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसान की आसानी के लिए पैदा की हैं, लाइक ट्रीज़ हो गए, वाटर, तो दीज आर ऑल कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाए हैं. ठीक है. अब आते हैं, इंसान ने अपनी आसानी के लिए कुछ चीज़ें खुद बनाई हैं. ठीक है. तो उसे हम कहते हैं दीज ऑल आर मैन मेड रिसोर्सेज. Resources that drawn from the natural and used without much modification called natural resources. The air we breathe, the water in our river and lakes, and the example of natural resources like river, like sun, tree, mountains. These are made by the nature.
so we call them natural resources. So the man-made resources which are not made by nature but made by human beings are called man-made, like aeroplane, vans, motor vehicles. If these are all made by man for their ease, इंसान ने अपनी आसानी के लिए खुद चीज़ें तख्लीक की हैं, ठीक है। अब जो गाड़ी है वो इंसान ने खुद बनाई है, मोबाइल फ़ोन इंसान ने खुद इजाद किया है। तो ये इंसान ने अपने माइंड से क्रिएटिव की हैं चीज़ें, अपने अपने माइंड से, अपनी सोच से इन चीज़ों को तख्लीक किया है। तो वो चीज़ें जो इंसान ने बनाई हैं उसको हम मैन मेड कहते हैं, और जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज। वन ऑफ द एग्जांपल लाइक सन इज़ आल्सो द सोर्स ऑफ लाइट एंड बल्ब इज़ आल्सो द सोर्स ऑफ लाइट, बट द डिफरेंस इज दैट bulb is made by human being and the sun is made by the nature. So the sun is called natural resources and the bulb is called the man-made resources. So that is our lesson, and if you have any query you can ask. This is the introduction of our newly start chapter. जो हमने न्यू स्टार्ट करना है चैप्टर, उसके लिए बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन था। उसके लिए आपकी ये था कि आप कुछ चीज़ें सोचें, लाइक अर्थ के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो अर्थ कैसे बनी, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम किस तरह से यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, और कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं। तो आपने अब क्या करना है, अपना होमवर्क, आपने न्यू चैप्टर की रीडिंग करनी है, पेज नंबर 22, 23 एंड 24 की डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिखना है। एटलीस्ट 30 वर्ड आपने उसमें से ढूंढ के लिखने हैं और उनको अच्छी तरह से रीड करना है। जो वर्ड आपको पढ़ने में मुश्किल होगी आपने मेरे से इमेजेस सेंड करके या आप वर्ड लिख के मेरे से पूछ सकते हैं कि इनको हम किस तरह से रीड आउट करें, ओके। एंड देन you will write the name for natural sphere of the earth after the reading these pages. Thank you. Allah Hafiz. Take care.